नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अवस्थी आपका यूट्यूब चैनल हिंदी विद अखिलेश सर चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और समस्त गुरुजनों का अभिनंदन वंदन करता हूं। समस्त विद्यार्थियों और छात्रों को शुभाशीष देता हूं कि परमपिता परमात्मा उनकी इच्छाएं पूर्ण करें और वो स्टेट लेवल पर यूपी बोर्ड में अच्छा स्थान प्राप्त करें। यह हिंदी का संस्कृत भाग हिंदी के संस्कृत भाग से प्रथम पाठ है जो साइंस साइड से हैं और जो आर्ट वर्ग से हैं या कॉमर्स वर्ग हैं या सभी छात्र जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा इस बार देने वाले हैं, वो उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और हर बार इस पाठ से अवश्य बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। मेरा मानना है यदि इसको तैयार करेंगे तो अवश्य ही इससे पूछे गए प्रश्न हिंदी अनुवाद आपका छूटेगा नहीं। आओ दोस्तों, और यह प्रथम पाठ जो आपका है भोजस्य औदार्यम। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं भी बुक लेकर यहाँ बैठा हूँ और किताब लेकर किताब के साथ हूँ और पेंसिल को हाथ में ज़रूर रखें। बच्चे जब पढ़ें, छात्र हमारे साथीगण पढ़ें तो उनको ज़रूर ये ध्यान रखें कि पेंसिल हाथ में और किताब होनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छी प्रकार जहाँ पर जो शब्द ना समझ में आए उनको लिख लें, जिससे और बार बार रिपीट करते रहें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। और दूसरी चीज़, आपको यदि कोई इसमें दिक्कतें परेशानियां होती हैं या समझ में नहीं आता है तो आप निसंदेह आप पूछ सकते हैं। आओ बात करते हैं भोजस्य औदार्यम की। भोजस्य औदार्यम अर्थात भोज की उदारता। शुरू करने से पहले थोड़ा इस पाठ का एक सीक्वेंस है, हम उसको जान लेते हैं। यह जो पाठ है भोज प्रबंध से लिया गया है। भोजस्य औदार्यम जो पाठ हम लोगों में है, यूपी बोर्ड में आप लोगों में है, वो भोज प्रबंध से लिया गया है। और इस जो भोज प्रबंध की रचना जो है बल्लाल देव ने की है। नीति सूक्ति है रचना, और राजा भोज के नवरत्नों में से इनको सम्मिलित किया गया था बल्लाल देव को। तो चलो आओ पढ़ते हैं। एक बार की बात है, राजा भोज अपनी सभागार में बैठे हुए थे और द्वारपाल जो थे बाहर खड़े हुए थे द्वार पर, और वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वो क्या कहता है, उन द्वारपाल से बाहर बात होती है। फिर वह द्वारपाल अंदर आकर राजा भोज से प्रार्थना निवेदन करते हैं कि आगंतुक व्यक्ति क्या कहना चाहता है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज प्राहदेव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। द्वारपाल ने जब ये शब्द कहा, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे साथ में। मैंने आपकी सुविधा के लिए हिंदी अनुवाद इसमें लिख भी दिया है, जिससे आप बार बार रिपीट करें। और हम चाहते हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो भी बच्चे इस वीडियो क्लिप को देखें, मेरे यूट्यूब पे जो जुड़े हैं, उनका निस्संदेह कल्याण हो और अच्छे नंबर प्राप्त हो उनको। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज प्राहदेव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारे वर्तते। तत्पश्चात कदाचित कोई द्वारपाल प्रहरी जो है आकर के महाराज भोजम प्राह, महाराज भोजदेव से कहा, कौपीनावशेषो, हे महाराज देव, द्वार पर, आपके द्वार पर ऐसा महान विद्वान खड़ा है। कोई ऐसा विद्वान लग रहा है, उसके चेहरे पर तेज है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति, उसके पहनावे से, उसके परिवेश से ऐसा लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति तो नहीं अच्छी है, लेकिन उसके तेज से वह बहुत ही विद्वान, प्रतिभाशाली, मूर्धन्य व्यक्ति मालूम देता है। तो परिवेश की बात करते हैं, पहनावे की बात। कौपीनावशेषो, उसके स्तन पर केवल एक लंगोटी ही शेष है, अर्थात उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है वो मात्र जो है सिर्फ लंगोटी ही उसके शरीर पर शेष है। विद्वान द्वार इत वर्तते, इस प्रकार का विद्वान है जो द्वार पर खड़ा हुआ है और आपसे मिलने की याचना कर रहा है। फिर आगे है, राजा प्रवेशित। राजा भोज बहुत ही विद्वान और सुधीजन थे। वह विद्वानों का बहुत ही आदर करते थे और उन्होंने तत्काल ही द्वारपालों से कहा
राजा प्रवेशित, राजा ने कहा प्रवेशित, प्रवेश कराओ, प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सह कवि भोजम आलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हस्रोष्णु मुमोच, हस्र धन अश्नु मुमोच। अर्थात उन्होंने क्या कहा, प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः, तब उस कवि ने, सह वह कवि, वह कवि जो वह विद्वान द्वारपाल पे याचना करने आया था, वो खड़ा हुआ है और कहता है उनको अवलोक्य देख करके, अद्य आज मेरी दारिद्र्य नाशो, दरिद्रता का भविष्यति मन हो जाएगा, होगा, आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मत्वा मान करके, यह तुष्टो प्रसन्नता के, संतुष्टि के, हस्रो अश्रुण, हस्रु के अश्रु मुमोच बहाए। अर्थात जब वह द्वार व्यक्ति कवि विद्वान जब राजा भोज के सामने आया, तो आते ही राजा की विद्युत सभा को देखकर, ज्ञान को, उनके विषय में सुनी हुई बातों को सोचकर मन में कल्पना करता है कि आज अवश्य ही मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और राजा बहुत दानी प्रवृत्ति के हैं, तो मेरी आज जो दरिद्रता है वो अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। आगे कहते हैं, राजा तमा अवलोक की प्राह कवे, राजा ने उसको रोते हुए देखा, राजा ने रोते हुए जब उसको देखा तो प्राह कहा कवि, हे कवि। तब कवि ने कहा, राजा ने कहा उस कवि को, तमाम इस प्रकार की अवस्था को, उस कवि जो रो रहा था, विद्वान जो रो रहा था, उसको देखकर राजा भोज ने कहा, किम रोदसीति, किम क्या, रोदसीति क्यों रोते हो। तताह कविराह, तथा तब कविराह कवि ने कहा, आह भरते हुए राजन, हे राजन, आकर्ण्य मद ग्रह स्थितिम, राजन मेरी घर की स्थिति को सुनिए। आकर्ण्य आकर के, अर्थात मेरी घर की जो स्थिति है उसको ध्यान से बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर सुनिए। यह मेरा निवेदन है कि महाराज भोज, मेरी ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, इसको ध्यान प्रकार सुनिए और ध्यान दीजिए। अये, ये छंद बहुत अच्छा है। अये लाजानुचहि पथि वचनम मां कर्ण ग्रहणी, शिशो कर्णो यतनात् सुपिहितवती दीन वदना, मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशाश्रुबहुले, तदन्तं मे त्वमसि पुनरुद्धत मुचितः। इस प्रकार राजा ने जब रोने का कारण उससे पूछा, तो कवि ने गाते हुए, विद्वान था, आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी थी लेकिन काफ़ी वो विद्वान था, जो भोज के द्वार पर आया था, तो उसने गाकर बताया, अय लाजानुचय, मेरी तदंतम से मल तुमस्य पुनरुद्ध मुचिता। वह व्यक्ति, विद्वान गणमान्य व्यक्ति कहता है कि जब जहाँ मैं रहता हूँ उस रास्ते से एक दिन की बात है कि मार्ग पर ऊंचे स्वर में, अय लाजानुचहि, लाजा कहते हैं भूंजा, भूना बेचने वाले को, चावल, मक्का इत्यादि मोटे अनाज को भून कर जो लोग खाते हैं, उन चीज़ों को, अरे खीले लो, पथि वचनम माकर्ण ग्रहणी, जब ऐसी रास्ते से आवाज़ आती है कि खीले ले लो, भूना ले लो, भूना ले लो, उसकी आवाज़ जैसे ही उस भूने वाले की आवाज़ मेरे पत्नी के कानों में पड़ती है, तो उस पत्नी ने, दीन मुख वाली मेरी जो पत्नी थी, बच्चों के कान, शिशो कर्णो यतनात्, यत्न पूर्वक, कैसा यत्न, कैसा प्रयत्न, ऐसा प्रयत्न कि इस खील भूंजे वाले की आवाज़ मेरे बच्चों के कानों में ना जाए। सुपिहितवती दीनवदना, वह दीनवदना पत्नी मेरी जो है बच्चों के कान को सावधानी पूर्वक बंद कर दिए। उसके बाद बंद करने के बाद
उसने क्या किया, मई मेरी ओर मुझ पर क्षीणोपाय यद कृतम दशाश्रु बहुले, और मुझ दरिद्र पर जो असपूर्ण दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे सदृश चिगड़ गई। तदंतम में तुमसे पुनरुद्ध मुचिता, जिससे निकाले में आप ही समर्थ हैं। और जो मेरे अंदर यह पीड़ा है, पीर है पत्नी की, कि मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि बच्चों को भूना भी खिला सकूं, तो इस प्रकार की आर्थिक स्थिति को संपन्नता में बदलने की क्षमता सिर्फ आप में ही है। महाराज भोज, आप समर्थ हैं। इस प्रकार की वह अनुनय विनय महाराज भोज से करता है। आगे क्या होता है, राजा शिव शिव इत उदीरयन प्रतिक्षरम लक्ष्यम दत्ता प्राह। राजा शिव शिव कहते हुए, शिव भक्त राजा भोज थे, तो उन्होंने शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर उस विद्वान के द्वारा जितने शब्द, जितने अक्षरों का प्रयोग श्लोक में किया गया, उस प्रत्येक अक्षर के लिए 1 लाख, प्रत्येक अक्षर के लिए लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, त्वरितम गच्छम गेहम, शीघ्र ही घर जाओ, शीघ्र ही घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, त्वम गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभिगच्छत। और जैसा कि उस विद्वान व्यक्ति को जब धनार्जन हो जाता है, धन प्राप्त हो जाता है, तो वह चला जाता है नमस्कार करके। दूसरे दिन की बात है, किसी दूसरे दिन जब राजा भोज भगवान महेश्वर महाकाल भैरव को, भगवान शंकर को नमस्कार करने शिवालय गए हुए थे। ततः कोपि ब्राह्मणा राजनम शिव सन्निधो प्राह देह तदा कोपि, वहां पर तब शिव के समीप ब्राह्मणा राजनम शिव सन्निधो प्राह, राजा जब शिव के सम्मुख थे, शिवालय में थे, पूजन वर्चन करने के लिए गए थे, तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, राजा शिव सन्निधो प्राहदेव। वहां पर किसी विद्वान जो वहां खड़ा था, उसने भी राजन से कहा, अर्धदानो वैरिणा गिरिजाप्यवर्धम शिवस्याहृतम देवीथम जगती तले पुरहरा भावे सन्मिलते। और इस प्रकार वह भी एक छंद गाकर, वह भी विद्वान था, उसने भी गाकर सुनाया। क्या कहा, फिर से सुन लेते हैं एक बार। अर्धम दानो वैरिणा गिरिजाप्यर्धम शिवस्याहृतम देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मिलत। गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वज्ञत्वम अधीश्वरम त्वं गतम त्वां माम तु भिक्षाटनम। क्या कहा, अर्धदानो वैरिणा, शिव के मंदिर में थे, तो शिव को ही लेकर सम्मुख करके उसने यह छंद गाया। कहा, क्या कहा, अर्धदानो वैरिणा, शिव का जो आधा भाग था वो दानों के जो वैरी थे। दानों के वैरी कौन, हमेशा दानों के काम में समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत निकला, तो कौन देव ऐसा था जो उस अमृत को देवताओं को देने के लिए वैर कर बैठा। इसीलिए भगवान विष्णु को, नारायण को अर्धदानो, दानो वैरी कहा गया, दानों का वैरी कहा गया, क्योंकि वो चाहते थे कि दानो संस्कृत, दानो सभ्यता ऐसा ना हो जीत जाए और जो धर्म है हमारा, सत्य है, वह पराजित हो जाए। इसलिए हमेशा दानों को कितना देना है और कब देना है, इसका वह उचित ध्यान रखते थे। तो क्या कहता है विद्वान, अर्धदानो वैरिणा, आधा भाग दानुओं के वैरी
शंकर भगवान का आधा भाग दानों के बैरी भगवान विष्णु ने ले लिया। गिरिजा अप्यर्धम शिवास्य हर्तम, और आधा भाग जो बचा शंकर जी का वो गिरजा माता पार्वती ने ले लिया। शिवस्याहृतम, हरण हो गया। इस पृथ्वी लोक पर से शिव का अभाव हो गया, शिव नहीं रहे। जब आधा भाग किसी व्यक्ति का शरीर है और उसके दो भाग कर दिए गए, आधा भाग भगवान विष्णु लेकर चले गए शंकर जी का, और आधा भाग माता भवानी पार्वती ने ले लिया, तो शंकर जी का पृथ्वी लोक पर अभाव हो गया। पृथ्वी लोक पर ही नहीं, पृथ्वी लोक पर और हर जगह समस्त लोकों में भगवान शंकर का अभाव हो गया। देवेत्थम जगती तले, कहाँ कहाँ हुआ? देवेत्थम, देवलोक में, स्वर्गलोक में, और जगती तले और पृथ्वी लोक में। पुरी हरा भावे मिलत, भूतल पर शिव की कमी होने से अब दोनों जगह पुरहरा भावे, शंकर पुरहर त्रिपुरारी भगवान शंकर का जब अभाव हो गया, समन्वित कहीं नहीं दिखाई दिए, तो क्या हुआ? जिस व्यक्ति की जो चीजें होती हैं जब वो नहीं रहता है तो वो वस्तुएं उसके चाहने वाले ले लेते हैं, या वो जो वस्तुएं होती हैं वो उस पृथ्वी या देवलोक की जो वस्तुएं होती हैं उसी में वो विलीन हो जाती हैं। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी पंच तत्वों का बना हुआ है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो शंकर जी के पास कुछ प्रमुख चीजें थीं जो मुख्य थीं, वो थी गंगा सागर अंबरम। गंगा, जो भगवान शंकर जी की जटाओं में जो गंगा निवास करती थी, जब शंकर जी का अभाव हो गया तो वह गंगा कहाँ चली गई? सागर, सागर में सम्मिलित हो गई, सागर में विलीन हो गई। अंबरम शशिकला, और शशिकला, शशि की, चंद्रमा की जो कला धारण करते थे भगवान, उस जब शंकर जी नहीं रहे, उनका अभाव हो गया, तो उनका जो आभूषण था चंद्रमा जो मस्तक पर धारण करते थे वो कहाँ चला गया? अंबरम, अंबर, आसमान गगन में चला गया। नागाधिपा क्षमातलम, नागाधिपा, नागों के जो राजा वासुकी थे, शेषनाग जी थे, जिनको ये धारण करते थे गले में, वो कहाँ चले गए? क्षमातलम, क्षमा माने पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे पाताल लोक को चले गए। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरम, और जो सर्वज्ञता थी, अधीश्वरता थी, अधिकार का जो तत्व था और जो विद्वान की गुणता थी, कहाँ चले गए? त्वाम, तुम में आ गई, आप में आ गई। माम तू भिक्षाटनम, और मुझ में क्या आ गया? भिक्षाटन आ गया। शंकर जी के अंदर जो जो चीजें थीं सब जगह चली गईं, और जो विद्वत्ता थी, सर्वज्ञता थी, वो आप में महाराज भूज आ गई, और जो उनकी कैलाश पर निवास करते थे भगवान, वह उनकी जो भिक्षाटन की प्रवृत्ति थी वह मुझ में आ गई। आगे जब इस प्रकार के वाक्य को, ऐसे छंद को राजा भोज सुनते हैं तो बहुत संतुष्ट होते हैं। राजा तुष्टः, राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, संतुष्ट होकर तस्मय उसे प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 रुपए दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीता प्राह देवी सम उपस्थिताम। एक दिन की बात है, राजा भोज अपनी सभा में बैठे हुए थे और उनकी ही सभा में एक विद्वान स्त्री सीता नाम की थी। उन्होंने सीता से कहा, देव, हे देवी, प्रभातम वर्णय इति, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता से जब राजा भोज ने इस प्रकार कहा तो उन्होंने प्रभात का वर्णन किया। बिरल बिरला स्थूलस्तारा कला विवसज्जनः मनयु मुनिः सर्वत्र प्रसन्नं भूनभः अपसरति चाध्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनः व्रजन्ति चा निशाचिप्रं लक्ष्मीरनुदयमिनामिमिव। तो कहा, और सीता ने इस प्रकार
वर्णन किया। क्या कहा? विरल विरलः स्थूलस्तारः कलाविवसर्जनः। सीता ने कहा विरल विरला, दूर दूर तारे आकाश में दूर दूर हो गए। जैसा कि आप जानते हैं प्रातः काल में तारे धूमिल होने लगते हैं, अदृश्य होने लगते हैं सूर्य के प्रकाश में। लेकिन कुछ तारे कुछ समय ज़्यादा देर तक रहते हैं, कुछ और देर तक रहते हैं, कुछ शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, उनका दिखाई देना पृथ्वीलोक से बंद हो जाता है। तो विरल बिरलः स्थूलस्तारः। क्या कहा? कि सीता ने कहा बड़े तारे गिने चुने बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, और छोटे वाले क्या हो गए? अदृश्य हो गए। कैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं? कलाविवसर्जनः। जिस प्रकार से उसी प्रकार आकाश में तारे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, कुछ जैसे कलयुग में कुछ सज्जन से दिखाई देते हैं। आगे क्या कहा? मन इव मुनिः सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभः। सारा आकाश, संपूर्ण आकाश मुनि के सदृश प्रसन्न निर्मल हो गया। जैसे मुनियों का मन होता है हमेशा प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार आकाश स्वच्छ और निर्मल दिखाई देने लगा है। आगे क्या है? अभिसरत चाध्वांतम। अभिसरत हटने लगा, छटने लगा, कम पड़ने लगा। क्या? ध्वांतम और चा और ध्वांतम, अंधेरा मिटता जा रहा है। जो रात काल आने पर अंधकार पृथ्वीलोक पर छा जाता है, संसार में अंधकार छा जाता है, वो धीरे धीरे मिटता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। किस प्रकार? चित्तात सतामिव दुर्जना। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन नष्ट हो जाते हैं। व्रजत चा निशा क्षिप्रम। और रात व्रजत नष्ट हो रही, चा और निशा क्षिप्रम, रात्रि की जो प्रबलता है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही। किस प्रकार? निरप्रतया इवान्यो उद्यम परः। जिस प्रकार उद्यमहीनों की लक्ष्मी तीव्रता से भागी जा रही है। जो राजा उद्यमहीन नहीं हो, उद्यम नहीं करते, साहस नहीं करते, कार्य नहीं करते हैं, राजकार्य नहीं करते हैं, या जो व्यक्ति कार्य नहीं करते हैं, तो उनके पास धीरे धीरे लक्ष्मी वैसे ही जाती है। जिस प्रकार लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार संसार से, इस लोक से, समस्त लोक से अंधकार नष्ट हो रहा है, अंधकार भागा जा रहा है। आगे क्या कर? फिर आगे जब ऐसा वर्णन उन्होंने किया सीता ने, तो राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा कालिदासा प्राह सखे। राजा ने उसको 1,00,000 रुपए देकर 1,00,000 रुपए दिए उसको। ऊपर के दोनों श्लोकों में विद्वान जो द्वार पर आया उसको प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 रुपए दिए। शिवालय के सम्मुख जो विद्वान आया उसको भी प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 दिए। लेकिन यहाँ सीता का जो छंद था वो इतना प्रभावशाली नहीं लगा। प्रसन्न हुए, लेकिन उतना राजा प्रसन्न नहीं हुए इस छंद की सुंदरता को लेकर। तो मात्र पूरे श्लोक के लिए, पूरे छंद के लिए राजा भोज ने 1,00,000 रुपये दिए। और क्या कहा? कालिदासम प्राह। और कालिदास से कहा, सखे हे मित्र, त्वम धन अपि, तुम भी प्रभातय वर्णमेति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासा प्राह। उसके पश्चात कालिदास ने कहा। क्या कहा? अब श्लोक देखिए, पहला वाला और शिवालय वाला जो विद्वान था उसका श्लोक और कालिदास जी का श्लोक। क्या कहा इन्होंने? प्रभात का कैसा वर्णन किया उसको जानते हैं। अभूत प्राची पिंगा रसपतरियु प्राप्य कनकम, गताश्छायश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि, क्षणम क्षीणस्ताराः नृपतय इवानुद्यम परः, नादीपा राजन्ते द्रविड़ रहितानमिव गुणः। क्या कहा? अभूत प्राची पिंगा। उसको जब 1,00,000 दे दिए तो कालिदास ने वर्णन शुरू किया। और क्या कहा? कि पूर्व दिशा स्वर्ण के रंग वाली हो गई, सूर्य की पहली किरण को पाकर पारे के समान पीली हो गई। अभूत प्राची पिंगा रसपतरियु प्राप्य कनकम, पीली आभा, सुनहरी आभा छा गई। कैसे? जैसे किसी श्लोक में कहा किसी विद्वान ने, क्या कहा?
उदेति सविता ताम्रः। सुबह का जो सूर्य होता है वो ताम्रवर्ण होता है। उसी प्रकार ताम्रवर्ण के प्रभाव से जो दिशा पूर्व थी वो पीली आभा वाली, स्वर्ण की आभा वाली हो गई, स्वर्ण की आभा में परिवर्तित हो गई। तो ऐसा लग रहा था सुबह काल की वेला आ गई है। आगे क्या कहते हैं, गतश्चाश्चंद्रो बुद्ध जना इव ग्राम्य सदस्य। ये तो था कि प्रातः काल होने पर सूर्य के प्रभाव से पूर्व दिशा पीले रंग की आभा वाली, स्वर्ण की आभा वाली हो गई। और क्या कहा, गताश्च अश्च चंद्रो, चंद्र, चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया। प्रातः काल आप जानते हैं सूर्य की रोशनी जब बढ़ती है, प्रकाश बढ़ता है, आभा आती है सूर्य की, तो क्या होता है, चंद्रमा भी धूमिल होने लगता है, चंद्रमा का प्रकाश कम पड़ जाता है। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार चंद्रमा उसी प्रकार कांतिहीन हो गया, चमक कम पड़ने लगी। जैसे क्या, बुद्ध जन इव ग्राम सदस्य, जैसे अज्ञानियों या गंवारों की सभा में विद्वान, यदि अज्ञानी गण बैठे हैं, उसमें कोई एक विद्वान है तो उसकी कांति वैसी ही चली जाती है, क्योंकि कहा जाता है बुराइयां जल्दी संगठित हो जाती हैं। आगे क्या कहा, क्षणम क्षीणस तारा नृपतय इवानुम उद्यम परः। और तारे उद्यमहीन, उद्यमहीन का मतलब जो कार्य करने में आलस करते हों, उसी प्रकार राजाओं की भांति, जो राजा उद्यम करना नहीं जानते हैं, उद्यम बहुत कम करते हैं, या आलसी, आलस आ गया है उनके अंदर, क्षण भर में, क्षणस्तारम नृपतया इवानिम उद्यम परा, राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। निर्धनो नादीपा राजन्ते। और प्रातःकाल होने पर, जैसा कि सब जानते हैं, रात्रि के आने पर अब तो एलईडी बल्ब का हम प्रयोग करते हैं, लाइट का प्रयोग करते हैं। पूर्व समय में मिट्टी के तेल या कैरोसिन के दीपकों का प्रयोग किया जाता था, और वो रात में प्रकाश के लिए प्रज्वलित किए जाते थे। सुबह होने पर, सूर्य के उदित होने पर उन दीपकों का अस्तित्व कम हो जाता था, इसलिए उनको बढ़ा दिया जाता था, क्योंकि उनका प्रकाश, दीपकों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के आगे धूमिल पड़ जाता था। नादीपा राजन्ते, जो रात्रि काल की बेला में दीप सुशोभित हो रहे थे, लाइटें जगमगा रही थी, दूर से आभा दे रही थी, बहुत ही जाजल्यमान प्रकाशित मालूम दे रही थी। सूर्य के उदित होते ही उनकी सुंदरता, उनकी आभा, उनके प्रकाश की प्रकीर्णता नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। द्रविण रहिता नमिव गुणः। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, व्यक्ति कितना भी गुणी हो, संस्कारी हो, यदि धनहीन है तो उसके गुण नष्ट हो जाते हैं, समाज में उसके गुणों की कोई प्रभावशीलता नहीं रहती है। उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि कम धन वाले व्यक्तियों के सम्मुख अधिक धनहीन जो संपन्न व्यक्ति है उसकी आभा कम पड़ जाती है। उसी प्रकार दीपकों की आभा जो है सूर्य की असंख्य किरणों के आगे धूमिल हो जाती है, नष्ट हो जाती है। राजाति तुष्टः, राजा बहुत संतुष्ट हुआ, तस्मै, उसके इस प्रकार, कालिदास के इस प्रकार के छंद को सुनकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ, और तस्मै प्रत्यक्षरम, उसी क्षण, तत्काल, तुरंत ही, उसी क्षण राजा ने प्रत्यक्षरम, उस छंद के लिए, छंद में जितने अक्षर थे प्रत्येक अक्षर के लिए लक्षम ददो, 1,00,000 मुद्राएं दी। प्रथम वाला जो श्लोक था विद्वान के द्वारा जो द्वार पर कहा गया राजा भोज के सामने, और जो शिवालय में राजा भोज को जो छंद सुनाया गया, विद्वान ने सुनाया और जो कालिदास ने सुनाया, प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 लाख रुपए प्रत्येक अक्षर के लिए दिए गए। जबकि सीता ने भी श्लोक का वर्णन किया, छंद सुनाया, लेकिन उतना वह प्रभावशाली नहीं रहा। जैसा कि यह हमारा पाठ आज कक्षा 12 यूपी बोर्ड का राजा भोजस्य, भोज की उदारता पाठ का
संपूर्ण हुआ और आशा करते हैं कि आप बोर्ड में इसमें से जो प्रश्न आएगा उसको आप छोड़ेंगे नहीं, आपका वो छूटेगा नहीं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, अपना नाम डालें, कमेंट करें और जो कमियां रह गई हों वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मुझे वीडियो बनाते समय और मदद प्राप्त हो, हौसला प्राप्त हो और मैं अपनी कमियों को दूर करके और अच्छा आपके लिए वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।